ऐसा है कि कुछ लोगों को मीडिया में बने रहने के लिए कुछ नया नया राग लोग खोजते रहते हैं। ये वो राजनीतिक सरगमा हैं, नया नया धुन खोजते हैं। इस तरह की बातें, जिन बातों से आदमी एक मजाक बन जाए, नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों महान भाव का खबर में बने रहने के लिए फिक्सिंग मैच था। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के अब बहस जो है वो शुरू हो गई है। कई अन्य दलों के लोग, चाहे आरजेडी के हों, एआईएमआईएम के हों, वो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ गुलाम रसूल बलियावी जी हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। क्या कहते हैं बलियावी जी, बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जब बहस शुरू हो गई है तो कैसे रुकेगा? क्योंकि समस्या तो एक बड़ी है। देश भर को जनसंख्या नियंत्रण का, बढ़ती हुई आबादी को सम्मान के साथ कंट्रोल करने का जो फार्मूला बिहार की हुकूमत, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने दिया है, वो फार्मूला ये है कि बच्चियों को शिक्षित बना दो। आज बिहार सरकार बच्चियों के शिक्षा पर जो धनराशि खर्च की, जो मेहनत किया और बच्चियां शिक्षित हुई, तो अन्य राज्यों की तुलना में बिहार की जनसंख्या देख लीजिए, नियंत्रण की तरफ मूव किया है। कानून बनाने से समस्याओं का निदान, हर समस्या का निदान नहीं होता है। बहुत सारा कानून बना है, जब तक के जागरूकता ना आवे और जब तक के एहसास ना हो, तब तक कानून बना है, बहुत सारा बनकर रखा रहेगा। लेकिन जो मॉडल माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है, बगैर किसी कानून के, बगैर किसी डंडे के, बगैर किसी भय के, स्वयं लोग अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से नियंत्रण का काम शुरू कर देंगे। नहीं, आप कह रहे हैं कि बच्चियों को, लड़कियों को अगर पढ़ाया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए तो जनसंख्या नियंत्रण कानून अपने आप लागू हो जाएगा, लागू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी अपना राग अलाप रही है, जेडीयू भी बाद में उसका समर्थन कर देगी, तो इन सब जैसे राजनीतिक तथ्यों को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि कुछ लोगों को मीडिया में बने रहने के लिए कुछ नया नया राग लोग खोजते रहते हैं, और ये वो राजनीतिक सरगमा हैं, नया नया धुन खोजते हैं। जो समाज के प्रति, देश के प्रति संवेदनशील व्यक्ति है, उसकी पहली प्राथमिकता होती है, पहली चॉइस होती है कि हम समाज को और राज्य की जनता को, देश की जनता को मेंटली तैयार कर दें, और उसके लिए पहले से तैयार होना पड़ता है। मकसद साफ साफ जेडीयू और आपका भी है, आप भी ये चाहते हैं कि हाँ जनसंख्या नियंत्रण हो। भाई, इस वक्त किसी भी धर्म, मजहब, समुदाय वाले से पूछ लीजिए कि क्या हाल है घर का, कैसा चल रहा है। स्वयं अपने पर एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। तो जहां परिवार बढ़ा, लोग बढ़े, जमीन का साइज छोटा हुआ, घर का साइज छोटा हो गया, तो हर आदमी कहे बगैर कंट्रोल की तरफ मूव करेगा। चलिए, आखिरी सवाल भी आपसे लेते हैं, थोड़ा तीखा सवाल होगा। कुछ
आपके ही मजहब के लोग हैं, अन्य पार्टियों में हैं, AIMM में हैं, कई नेता हैं, वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि मर्दानगी की बात है, जिनके पास मर्दानगी है वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, जो मर्द है ही नहीं वो बच्चे क्या पैदा करेंगे। इस तरह के बारे में कैसे देखते हैं भैया? ऐसा है कि इस तरह की बातें, जिन बातों से आदमी एक मजाक बन जाए, नहीं करना चाहिए। सदन में कह देना इन सब बातों को कैसा लगता है? सदन के बाहर मीडिया कर्मियों से सब बातचीत के दौरान कहना, सदन हो या सदन के बाहर हो या समाज हो, हर उस बात से परहेज करनी चाहिए जिन बातों से कोई रिजल्ट न निकलता हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों महान भाव का खबर में बने रहने के लिए फिक्सिंग मैच था। ऐसा भी तो हो सकता है, शक है, हो सकता है। देखिए बलियावी जी ने साफ साफ कहा कि हो सकता है, शक तो होगा ही, और इन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर जनसंख्या को नियंत्रण करना है तो नीतीश कुमार का मॉडल है, बच्चियों को पढ़ाइए, महिलाओं को शिक्षा दीजिए, कानून अपने आप लागू हो जाएगा। ऐसे तो बहुत कानून बनाए गए हैं लेकिन क्या उल्लंघन नहीं होती है? इसलिए समाज को सुधारने के लिए एक अच्छी दिशा देने की ज़रूरत है। बहरहाल विपक्षियों को जवाब भी दिया है इशारों में कि छपने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, कभी कभार मीडिया में भी आना उनके लिए ज़रूरी होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।